सो गाइस अब मैं आ गई हूँ ताजमहल देखने के लिए। थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि सुबह होटल वाले से थोड़ी भसड़ हो गई है। 6:15 पे ऑर्डर दिया था ब्रेकफास्ट के लिए और 7:30 तक भी ब्रेकफास्ट नहीं आया था। और जो टिकट बुक हुई थी उस पर 8 बजे का टाइमिंग डाला हुआ था, एंट्री टाइमिंग जो था टिकट का। लेकिन बाद में पता चला कि अगर टिकट पे 8 बजे का भी टाइम है तो 12 बजे तक हम कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि 12 बजे तक के लिए वैलिड था वो टाइम। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ, थोड़ा लेट पहुंची हूँ, थोड़ा झगड़ा होने के बाद, सब कुछ मैनेज होने के बाद पहुंच गई हूँ। और दूसरी एक और दिक्कत, स्टमक पेन हुआ मुझे। एक्चुअली मुझे एक स्टोन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे स्टमक पेन हो गया। और एक स्टोन का पेन ऐसा होता है कभी भी उठ जाता है, जब इसका मन करता है तब हो जाता है। ये भी अचानक से हो गया, जिसके लिए फिर पहले मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, एक पेन किलर का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो अभी मैं आई हूँ घूमने के लिए, क्योंकि आज घूमना बहुत ज़रूरी था, मुझे वापस जाना है इस वजह से। तो अभी मैं जब अंदर एंट्री कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी आगे का। ऑनलाइन टिकट बुकिंग होने के बाद यहाँ पर अगेन चेकिंग हो रही है टिकट की। ये टिकट है जो ऑनलाइन निकलवाई है। ऑनलाइन निकलवाने के बाद यहाँ पर इस काउंटर पर जाकर पहले एंट्री करवानी पड़ेगी। ये रहा काउंटर, यहाँ पे मेल फीमेल के लिए अलग अलग जगह पर एंट्री होगी। उसके बाद इस तरफ आएंगे जहाँ लाइन लगी है, इस यहाँ पर आके टिकट चेक होगी। चेक होने के बाद अंदर एंट्री होगी। इतना कुछ स्यापा है यहाँ पर। इसको मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने बनवाया, जो 1628 तक यहाँ पे शहंशाह कहते हैं, किंग ऑफ किंग्स मींस एम्परर। ताजमहल के अंदर 4 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इसकी प्लानिंग, 2 सिमेट्री, तीसरा इसका कैलीग्राफी और चौथा इसका इनले, जिसको हम पियत्रतुरा कहते हैं। इन 4 के बेस पे ही ताजमहल को इतना मशहूर मोनूमेंट माना गया। आपको पहले सिमेट्री दिखाता हूँ। ठीक है, ये सेंटर पे आइए, इस पॉइंट पे बिल्कुल। हाँ, ये वाइट गेट जो ताजमहल के गेट है और ये नॉर्थ गेट है। टिप ऑफ दैट गेट, दिस गेट एंड बिहाइंड ऑल गेट्स इन द सेम लाइन, दिख रहा है। और आपके राइट में और आपके लेफ्ट में ये सिमेट्री इम्पोर्टेंट है दो रीज़न की वजह से। नंबर 1, उस समय भी कंप्यूटर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। दूसरा डिस्टेंस, ताजमहल यहाँ से 300 मीटर है और यहाँ से 400 मीटर है। दूसरी बात यह है, ये ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 22 साल में ये बनकर तैयार हुआ, विद द हेल्प ऑफ 20,000 वर्कर्स। और इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट उस समय की आई थी वो 4 करोड़ रुपया थी। अब 4 करोड़ आज के समय में छोटा अमाउंट हो सकता है, तो उस ज़माने में बहुत बड़ा अमाउंट था। ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है, इसकी लेबर कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। और लेबर कॉस्ट लगा देंगे तो ये प्राइसलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसके अंदर कुछ ऐसा कारीगरी का काम है, मैं आपको बाद में बताऊँगा किसकी वजह से इसको इतना समय लगा और इतना जो है इसमें कारीगरों को लगा। एक गेट की राइटिंग देख रहे हैं, गैस कर सकते कौन सी लैंग्वेज है? ये अरेबिक लैंग्वेज है, उर्दू की तरह लगती है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है। ये कुरान के चैप्टर है, 89 चैप्टर है ये कुरान का। इसको सूरह अल फज्र कहते हैं। ये राइटिंग कोई कलर नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, ये स्टोन है, ब्लैक स्टोन वाइट मार्बल में काट करके इसको फिक्स किया गया है। इसको हम इनले वर्क कहते हैं। देखिए, एम्परर शाहजहाँ की 3 बेगमें थी। ये वाइट दिख रहे हैं, वाइट मकबरा, ये पेड़ के पीछे वाइट है, ये फर्स्ट वाइट पर है, वो सेकंड वाइट है। देखिए, ये जो है इसका मेन गेट है जहाँ हम खड़े हुए हैं, और ये गार्डन है। ये ताजमहल है, उसके राइट साइड में गेस्ट हाउस है, जिसको शाही मेहमान खाना कहते हैं। शाही मीन्स रॉयल गेस्ट हाउस। लेफ्ट साइड में मस्जिद है और इसके ठीक पीछे यमुना रिवर है। ताजमहल यमुना रिवर के राइट बैंक पर है। ऐसा क्यों है? और सारी कोई मोनूमेंट जो इतना क्लोज नहीं है, ताजमहल बिल्कुल राइट बैंक ऑफ द रिवर है। इसके पीछे इसका ये फाउंडेशन जो है
ये हाइड्रोलिक फाउंडेशन है, ये सॉलिड ग्राउंड पे नहीं है। ये कुएं बने हैं, कुएं 64 कुएं, उसके ऊपर साल की लकड़ी का फाउंडेशन बना हुआ है। तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोलिक फाउंडेशन। इट नीड्स मॉइस्चर, इट्स नीड्स वेट। सो लॉन्ग एज वाटर इन यमुना इज देयर, ताजमहल इज देयर। देयर इज नो वाटर, नो ताजमहल, इट कुड हैव सम डैमेज। तो ताजमहल के लिए नमी चाहिए उस लकड़ी के लिए, इसीलिए ये जो है फाउंडेशन इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ताजमहल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, उसको इससे मिलाइए, इसके पॉइंट से आगे पीछे जाके। मिल रहा है? मिल रहा है? अब इस गेट का साइज़ और ताजमहल का साइज़ बिल्कुल सेम है। इट्स लाइक ए फोटो फ्रेम। ऐसे मालूम पड़ता है ताजमहल को काट करके इसको फिक्स कर दिया गया। ये सिमेट्री इतनी आसान नहीं है क्योंकि वो 300 मीटर का डिस्टेंस, और ताजमहल प्लेटफार्म पर है, ग्राउंड पर नहीं है। लेफ्ट साइड में ये मस्जिद है, और ये जो शाही मेहमान खाना है, ये गार्डन्स है, ये फाउंटेन है। अब यहाँ से देखने पर ताजमहल के पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बादल दिखाई देंगे आपको, क्योंकि इसके पीछे रिवर है और रिवर के पीछे गार्डन है। पीछे कोई हाई बिल्डिंग अलाउ नहीं है। वो इसलिए है कि जब भी कोई फ़ोटो लेंगे तो ऐसे मालूम पड़ता है इट्स अ पार्ट ऑफ स्काई। तो ये प्लानिंग एक नेचुरल फॉर्म में प्लानिंग है। उस ज़माने में ये प्रेशर से चलते थे। ये बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा टैंक था ऊंचाई पर, जो प्रेशर अप्लाई करते थे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डेवलप हो जाती थी ग्राउंड। तो ग्रेविटी से इन सारे उनको चलाए जाते। वाइट मार्बल हमारा भारत का है। मकराना नाम सुना होगा, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट इंडिया नाम से इसको मकराना मार्बल। ये बेस्ट क्वालिटी क्या है, इसके 3 वजह। नंबर 1, ये अपना कलर जो बदलता है विद द सनलाइट। जैसे इस समय थोड़ा सा ये येलोइश होगा, पीलापना होगा। दोपहर के टाइम में जब सूरज आपके एकदम जाता होगा तो थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, कंप्लीट वाइट रहेगा। और इवनिंग टाइम में जब सूरज इस साइड में होगा तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होगा। तो इसका कलर बनता है क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल ऐसे हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट करता है। ये पूरा प्लेटफार्म पर है, इसकी ये चौड़ाई है 55 मीटर, ब्रेड्थ है एंड 55 हाइट है, एंड दिस इज सेम फ्रॉम एवरी साइड। तो इट्स लाइक ए क्यूब। इतनी बड़ी बिल्डिंग 55 मीटर पर और इतने परफेक्शन के साथ बना देना अपने आप में एक वंडर है। तो ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे, ही वाज फ्रॉम टर्की एंड हिज नेम वाज उस्ताद ईसा अफेंडी। इसके ऊपर 4 मिनट्स दिख रहे हैं मीनार, 1 2 3 4। इसकी जो हाइट है 41.4 मीटर प्लेटफार्म। यहाँ से देखने पर आपको बिल्कुल सीधी नज़र आ रही है, लेकिन सीधी नहीं है, ये ऊपर से बाहर की तरफ झुकी हुई है 3.5 डिग्री। इसके 2 रीज़न हैं। अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो वहाँ से देखने पर ये झुकी हुई दिखाई देगी। अब ये बाहर की तरफ झुकी हुई है, इसलिए सीधी नज़र आ रही है। सेकेंडली, अगर अर्थक्वेक आएगी, इन द केस ऑफ अर्थक्वेक, ये इसके ऊपर न गिर के बाहर की तरफ हो जाएगा। हमने इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम बता दिया कि मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। इम्पोर्टेंट काम बता रहा हूँ जो इसके लिए दुनिया में ये मशहूर है। इसके गेट के ऊपर कुछ आपको वो नज़र आ रहा है, फ्लावर्स नज़र आ रहा है, लाल, काले, पीले, नीले दिख रहे हैं ये यहाँ, और ये डोम पे दिख रहे हैं आपको, इस ट्रक में दिख रहे हैं। यहाँ से देखने पे आपको कलर या पेंटिंग नज़र आएगा, न तो ये कलर है न पेंटिंग है। ये स्टोन्स हैं, ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, जैसे जेस्पर, जेड, कोरल, कॉर्नेलियन, लेपिस लेजुली, मैलाकाइट जाम्बिया, टर्कोइज। इस तरह से यहाँ पर 28 तरह के सेमी प्रेशियस स्टोन्स को वाइट मार्बल को काट कर फिक्स किया गया है।
इसको हम इटालियन टर्म में पिएत्रा दुरा कहते हैं। पिएत्रा मीन्स स्टोन, दुरा मीन्स हार्ड। सिंस वाइट मार्बल द हार्ड स्टोन, दैट्स व्हाई दिस आर्ट इज कॉल्ड पिएत्रा दुरा। हिंदी में इसको पच्चीकारी कहते हैं, और इसी की वजह से ताजमहल दुनिया की इतनी मशहूर इमारत है। और सवाल ये पैदा होता है कि इसका जो है जेम्स स्टोन्स क्यों लगाए गए हैं। ये स्टोन्स आपके नग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेरे इसमें हैं, रिंग्स में है, ईयर रिंग्स में है, नेकलेस में है, लेकिन यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किए गए। यहाँ इसलिए है कि रात के समय जब फुल मून होता है, मून लाइट उसके ऊपर पड़ती है, सारे स्टोन चमकते हैं, जैसे डायमंड, जैसे टिमटिमाते हुए तारे, ट्विंकलिंग स्टार। उस तरह की जो सुंदरता है दुनिया की किसी भी बिल्डिंग में नहीं है। अगर उस समय ताजमहल को आप इस प्लेटफॉर्म से देखेंगे, यहाँ से या इस प्लेटफॉर्म से, तो ये जो है एकदम यूनिक एंड मैचलेस बिल्डिंग हुई है। बहुत से लोग रात में आते हैं। हर महीने 4 नाइट्स को ताजमहल खुलता है इन फुल मून। उस समय 3 बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ 4 से लोग यहाँ पे अलाउ हैं। दूसरा, उसके लिए यू हैव टू पे हायर देन दिस, यू हैव टू पे 750 रुपीज़। एंड थर्ड पर पर्सन, एंड थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, स्काई इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर। कभी क्लाउड्स होते हैं, कभी जो है फॉग होता है, लेकिन अगर आप उस समय ताजमहल देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई हमने इससे सुंदर कोई चीज़ देखी नहीं है। सो दैट इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ ताजमहल। तो उसी की वजह से ये दुनिया की सबसे मशहूर। गाइस, मैं हूँ अभी ताजमहल के अंदर। ये देखिए मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको ताजमहल।
ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकती हूँ। जो प्लेटफॉर्म है वहाँ की टिकट मुझे मिली नहीं जब मैं बुकिंग करवा रही थी, तो सिर्फ यहाँ तक की ही टिकट मिली है। मैं ऊपर फ्लोर पे नहीं जा सकती हूँ। मैंने यहाँ की टिकट इसलिए ले ली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये भी मुझे जाए, इस वजह से मुझे यहाँ की टिकट्स लेनी पड़ी। वहाँ तो ऊपर मैं नहीं जा पाऊँगी, इसलिए नीचे से ही मैं जितना हो सकता है उतना आप लोगों को दिखा दूँगी। मैंने गाइड भी किया, पर्सनल गाइड लिया मैंने, इसलिए लिया ताकि यहाँ के इतिहास के बारे में वो हमें अच्छे से बता सके और वही चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, उतना नॉर्मली पता है। जिस वजह से मैंने सोचा गाइड ले लेती हूँ, जिससे अच्छा रहेगा कि वो अच्छे से मुझे समझा पाए और मैं आप लोगों को समझा पाऊँ अच्छे से। तो वो मैं वीडियो में अपलोड करूँगी, वो आप सभी देखिएगा। और इतनी काश मैं ऊपर जा पाती तो आपको अच्छे से ताजमहल दिखा पाती, लेकिन मैं अभी भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पीछे झील मैंने अभी आपको दिखाई, जो झील के बारे में बताया गया है कि ताजमहल के पीछे झील है, पानी है, रिफ्लेक्ट होता है, ये सब चीज़ें वो रियलिटी में यहाँ पर है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। तो चलिए गाइज़, अभी इतना ही, अभी मैं कंटिन्यू करूँगी बाद में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय।